हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर मोनू पर। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, जिसमें आपको बताया था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं। पहला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है गोल्गी अपैरेटस और तीसरा जो होता है लाइसोसोम एंड फोर्थ वन इज वैक्यूल्स। ठीक है, तो 4 सेल ऑर्गन्स के बारे में हमने बताया था। ये जो चारों सेल ऑर्गन्स होते हैं वो उनका जो फंक्शन होता है एक दूसरे से रिलेटेड होता है, कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट के लेक्चर में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, और लास्ट के लेक्चर में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो होता है इस लेक्चर में गोल्गी अपैरेटस के बारे में पढ़ेंगे। गोल्गी अपैरेटस क्या होता है, गोल्गी बॉडी जो होती है, उसके अलावा लाइसोसोम किस प्रकार फंक्शन करता है, लाइसोसोम में किस प्रकार हेल्प करता है एक सेल को। ठीक है, और उसके बाद वैक्यूल्स का क्या रोल होता है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना अधिक शेयर कीजिए। जो 11th 12th या साइंस में पढ़ते हैं या फिर नीट मेडिकल की जो तैयारी करते हैं, नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं बॉटनी एंड जूलॉजी के कंप्लीट लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। अभी ये जो सेल बायोलॉजी की सीरीज चल रही है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। जो नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके बारे में आपको अपडेट मिल जाएगा अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया है तो। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में, जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो जानते हैं गोल्गी बॉडी होती क्या है। गोल्गी बॉडी भी एक सेल ऑर्गन्स होता है, इसका भी जो रोल होता है वो रिलेटेड होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से। तो देखते हैं, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखिए कि इसकी जो डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्गी ने की थी इन 1898 में की थी। कितने में? 1898 में कैमिलो गोल्गी ने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, इसकी डिस्कवरी की थी, और इसको जो दीज वर लेटर नेम्ड द गोल्गी बॉडी आफ्टर हिम, मतलब कैमिलो गोल्गी ने इसकी डिस्कवरी की थी, उसी के साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में, उसके सम्मान में इसको नाम दे दिया गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, गोल्गी बॉडी इसको नाम दे दिया। ठीक है, अब गोल्गी बॉडी क्या होता है, अगर लिपिड सेल्स में ज्यादा परसेंट है तो उनको उनका अलग नाम होता है। अगर मान ली प्लांट्स की सेल्स में अगर गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होता है तो उसका अलग नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गोल्गी बॉडी जो होता है वो लिपोकॉन्ड्रिया होता है अगर वो रिच इन लिपिड सेल्स में होता है। ठीक है, रिच इन लिपिड में होता है तो उसको लिपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। और जो प्लांट सेल्स का जो गोल्गी बॉडी होता है उसको बोलते हैं डिक्टियोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, बिल्कुल आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कहीं पर भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डिक्टियोसोम होते क्या हैं। अब क्या होता है, इसके 2 फेस होते हैं, एक तो सिस फेस होता है, एक ट्रांस फेस होता है। मतलब ये क्या होता है, ये जो होता है अपरिपक्व होता है, ये बिल्कुल परिपक्व होता है, मैच्योरिंग फेस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मैच्योरिंग फेस होता है, जहां पर चीजें बिल्कुल बनती जाती है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही बनी होती है, जिसको सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स होते हैं। 3 स्ट्रक्चर से बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे ये ल्यूमेन है, ये सिस्टर्नी है, ये वेसिकल्स है। ठीक है, तो वेसिकल्स जो होते हैं बेटा एक्चुअली मटेरियल्स को ले के जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि उनको हेल्प होती है कि जो प्रोटीन्स होती है, कुछ भी मटेरियल्स होते हैं वो वेसिकल्स में बाउंडेड होके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका जो कार्य होता है, मेन कार्य क्या होता है इसका, ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन एंड ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो प्रोटीन्स मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आ रही है तो उसको मॉडिफाइड करने का कार्य कौन करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेन चीज ये होती है जितने भी मटेरियल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर आते हैं तो वो बिल्कुल किसमें होके पार होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इस वजह से इसको मिडल मैन ऑफ दी सेल भी कहा जाता है, जो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और ये इसका सिस फेस होता है जहां पर ये बन रहा होता है। ठीक है, इस तरह से बनते 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 ये मैच्योर हो जाता है और इसको ट्रांस फेस बोलते हैं। ठीक है, तो सिस फेस और ट्रांस फेस जो होता है वो आपको यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए इसकी कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द सिस्टर्नी व्हिच इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। जो सिस फेस होती है बेटा वो किसकी तरफ होती है, न्यूक्लियस की तरफ होती है। ठीक है, न्यूक्लियस की तरफ होती है, और ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होती है ट्रांस फेस। ठीक है, जिसको बोलते हैं सिस फेस या फॉर्मिंग फेस, मतलब ये बनने की जो साइट होती है इसको सिस फेस बोलते हैं। और कौन के सरफेस सिस्टम विच इज टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन की तरफ क्या होता है, ट्रांसफेस होता है, और न्यूक्लियस की तरफ क्या होता है, सिस फेस होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफेस और मैच्योरिंग फेज, मतलब हिस्सा बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा डिटेल में, और कि इसका एग्जैक्टली वर्क क्या होता है, इसको किस
अलग नाम से भी हम पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए फंक्शंस क्या है इसके। फंक्शंस आपको पता ही है कि फंक्शन जो होते हैं, मैंने आपको बोल दिया ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का काम इसका मेन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। एनसीईआरटी की लाइन है, या फिर आपको ये इसका जो मेन फंक्शन है वो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट एग्जाम बिल्कुल डायरेक्टली एमसीक्यूज के रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, all the macromolecules which are to be sent outside of the cell move through the Golgi body, so Golgi body is termed as the director of macromolecular traffic in the cell or middleman of the cell। मैंने आपको बोला था कि जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, जितनी भी चीजें होंगी, जितने भी मटेरियल्स होंगे जिसको माली सेल कोशिका के बाहर भेजा जाता है, किसी सेल के बाहर भेजा जाता है। मान ली इस तरह से ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कोई मटेरियल है, तो यहाँ पे क्या होगी और यहाँ पे क्या होगा, गोल्गी बॉडी। तो जितनी भी चीजें हैं वो सब इससे होकर जरूर जाएगी, तो इसको बोलते हैं मिडल मैन ऑफ द सेल। दूसरा जो फंक्शन है इसका, फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम। अब आप बोलोगे सर ये तो फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बताया था हमने, बिल्कुल। दोनों का ही कार्य क्या होता है, कलेक्टिव फंक्शन होता है। मतलब लाइसोसोम को अगर बनेंगे, लाइसोसोम क्या होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, उनसे टूट टूट कर बनते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी से दोनों से टूट टूट कर बनते हैं। तो इनका क्या होता है फंक्शन कि इट इज द कलेक्टिव फंक्शन ऑफ द गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू फॉर्म द लाइसोसोम। तीसरा जो कार्य क्या होता है बेटा, सिंथेसिस ऑफ द सेल वॉल मटेरियल, पॉलीसैकेराइड सिंथेसिस, ठीक है। सेल वॉल जो होती है प्लांट्स में, जिसको डिक्टियोसोम बोलते हैं, गोल्गी बॉडी जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसमें जो मेन फंक्शन होता है उसको क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स। सेल वॉल में जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट मटेरियल पाए जाते हैं, मान कि जो मैंने आपको बताया था सेलुलोज हो गया, ठीक है। ये जो मटेरियल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, जितने भी मटेरियल जो होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। फोर्थ जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं सेल वॉल, सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल प्लेट का निर्माण होता है प्लांट सेल में, उसमें जो मटेरियल होता है फ्रेगमोप्लास्ट जो होता है उसको बोलते हैं, उसको जो बनाता है कौन बनाता है, गोल्गी बॉडी बनाता है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीज, हाँ बिल्कुल याद रखो। सेल प्लेट फॉर्मेशन किसको बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट जो होता है वो सेल डिवीजन के टाइम पे होता है, उसको बनाने का कार्य कौन करता है, गोल्गी बॉडी करता है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द एक्रोसोम। जो स्पर्म होता है उसके एक्रोसोम मतलब जो फ्रंट पोर्शन का जो निर्माण करता है वो कौन करता है, गोल्गी बॉडी करता है, ठीक है। मेल गैमेट्स जो होते हैं, स्पर्म होते हैं मेल्स में, जिसके एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वो गोल्गी बॉडी करता है, ठीक है। तो ये हमने जाना फंक्शंस ऑफ गोल्गी बॉडी के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं लाइसोसोम का क्या कार्य होता है और वैक्यूल्स का क्या कार्य होता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए आपको कोई भी डाउट्स आता है तो आप बेझिझक होकर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। उसमें आप बिल्कुल आपका कमेंट डाल सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम क्या होता है, देखिए इधर आपको पता है लाइसोसोम जो होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरी हुई थैलियां होती है, छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं। अब आपको पता है जब भोजन करते हैं तो उसका जो भोजन बनता है, तो सेल उसको यूज भी करती है, तो वेस्ट मटेरियल बनता है। तो वेस्ट मटेरियल जो बनता है वो डाइजेस्ट होने के लिए, उसका जो भोजन होता है सेल के अंदर जो होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, जैसे प्रोटीन ज़्यादा बन गए, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बन गया, फिर उसको डाइजेस्ट करके एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं उसका काम किसका होता है, लाइसोसोम्स का होता है। उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम जो होते हैं pH 5 पर ही एक्टिव होते हैं, ठीक है। pH बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देखते हैं लाइसोसोम का क्या क्या कार्य होता है। देखिए लाइसोसोम होते हैं बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन्स हैं और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है, उनके अंदर कंसीडर किए जाते हैं। इनकी डेफिनेशन क्या होती है, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ द गोल्गी apparatus। जो पैकेजिंग करता है ना गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी जो पैकेजिंग करता है किसमें, छोटे छोटे वेसिकल्स में, उसको बोलते हैं लाइसोसोम, ठीक है। अब लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसी को डाइजेस्ट करने में, जिससे प्रोटीन हुआ, लिपिड हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ। तो देखिए हाइड्रोलेजेस एंजाइम इसमें मिलेंगे, ठीक है, लाइपेज एंजाइम मिलेंगे प्रोटीन को लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, प्रोटीएज प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स किसको, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए,
और इनके जो एक्टिव पीएच जो होती है पीएच 5 पर, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप याद रखना हमेशा कि पीएच 5 जो होती है, 5 जो पीएच होती है बेटा, वो इसकी एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। मतलब जब इस पीएच पर आकर, मतलब एसिडिक मीडियम चाहिए होता है ऑलमोस्ट किसको, लाइसोसोम को, जो इनके जो एंजाइम्स होते हैं ये एंजाइम पीएच 5 पर एक्टिव होते हैं, ठीक है। These enzymes are capable of the digesting carbohydrate, protein, lipids and the nucleic acid। बिल्कुल बात सही। मैंने आपको क्या बोला कि these are the enzymes which are helpful for the cell to digest the protein, lipid and carbohydrate, even nucleic acids also। ठीक है, तो ये डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स माइक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेलुलर डाइजेशन। कभी कभी क्या होता है, अब मान लीजिए इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, अब कभी कभी क्या हो गया, मान लीजिए थैलिया फट गई, बिल्कुल बर्स्ट हो गई, मतलब टूट गई, तो इसके जो एंजाइम होंगे वो तो निकलेंगे, तो उसका काम क्या है, पचाने का। तो कभी कभी क्या होता है, जब ये थैलिया फट जाती है तो उस सेल का ही पाचन कर देते हैं, उस सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या बोलते हैं, इनको कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स बोला जाता है, ठीक है। कैसे देखिए, समटाइम व्हाट हैपेंड, समटाइम ऑल लाइसोसोम सेल बर्स्ट टू dissolve the cell completely, so lysosome called as the suicidal bags of the cell। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये कि सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल कौन कहलाते हैं, लाइसोसोम कहलाते हैं, ठीक है। अब लास्ट जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो लास्ट सेल ऑर्गन जो होता है उसको बोलते हैं वैक्यूल्स, ठीक है। जो वैक्यूल्स जो होता है, वैक्यूल्स किस तरह से हेल्प करता है, किस तरह से क्या इसका वर्क होता है, तो मेनली क्या होता है, वैक्यूल्स एक रिक्तिका होती है, बिल्कुल एक स्ट्रक्चर होती है जो टोनोप्लास्ट नामक झिल्ली से घिरी हुई रहती है, जिसका मेन काम कर रहा है वेस्ट मटेरियल जो होता है, जो सेल का जो होता है उसको अपने अंदर इसको स्टोर करती है, और जब इसको सेल से बाहर निकालना होता है तो बिल्कुल सेल से बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो प्लांट सेल में ज़्यादा एक्टिव रहती है, ज़्यादा बड़ी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस जो होता है प्लांट सेल का, वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ खिसक जाता है, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, किसमें, प्लांट सेल में। अब बात करते हैं एनिमल सेल्स में छोटा इसका साइज होता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा, क्या क्या दिया हुआ है। द वैक्यूल्स इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। मतलब क्या होता है कि इस प्रकार से, यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये एक प्रकार सेल है, तो इस तरह से एक स्पेस होगा, उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके अंदर क्या क्या भरा रहता है, वाटर होता है, सेप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, अदर मटेरियल्स होते हैं, नॉट यूजफुल फॉर सेल। मतलब जो प्रोडक्ट्स सेल के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, यूजफुल है ही नहीं, उनको स्टोर करने का काम कौन करती है, वैक्यूल्स करती है, ठीक है। अब वैक्यूल्स के चारों तरफ क्या होती है बेटा, एक झिल्ली पाई जाती है, सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल जो वैक्यूल्स के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट बोला जाता है, ठीक है। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई 90% पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। 90% इतनी बड़ी हो सकती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, न्यूक्लियस खिसक जाता है किसकी तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, आज के लेक्चर में डिस्कस किया कंप्लीट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में गोल्गी अपैरेटस पढ़ा, ठीक है, दूसरे लाइसोसोम के बारे में पढ़ा, तीसरा पढ़ा हमने वैक्यूल्स के बारे में, जिससे हमको पता चला कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो 4 सेल ऑर्गन्स होते हैं उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, किस वजह से इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका क्या क्या रोल होता है किसी सेल को जिंदा रखने के लिए, और क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, वो क्या क्या हेल्प करती हैं, उसके बारे में हमने जाना। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके आप सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।